नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सबका फिर से कॉमर्स की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था अकाउंटिंग टर्म्स। उसके अंदर हमने पढ़ा था एसेट्स क्या होती है और एसेट्स कितने टाइप की होती है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नई टर्म समझ रहे हैं। उसका नाम क्या अपने पास? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब टेंशन। टेंशन कैसे? ध्यान से समझ। ठीक है, समझ लीजिए मेरा बिजनेस है। ठीक है, मैंने क्या किया, चिंकी से 1000 का गुड्स परचेज किया। मैंने क्या किया, चिंकी से 1000 रुपए का माल परचेज किया। और मैंने कहा चिंकी को, कहा यार मेरे पास पैसे तो है नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही मैं चिंकी को देखूंगा तो मेरे माइंड में क्या आएगी? टेंशन आएगी। किस बात की टेंशन आएगी? कि मुझे चिंकी को 1000 का पेमेंट करना है। तो ठीक इसी तरीके से यदि आप लोग किसी से कोई चीज उधार लेते हो या कोई कैश उधार लेते हो तो आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप उनको देखोगे आपको क्या होगी? टेंशन होगी। तो उसी टेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वो अपनी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। वो अपनी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो ठीक इसी तरीके से बिजनेस की वे से भी चीजें, बिजनेस की वे से भी चीजें जिनको देखकर बिजनेस को टेंशन हो जाए, बिजनेस का मन क्या हो जाए? दुखी दुखी हो जाए, सैड सैड हो जाए, तो वो क्या होगी? बिजनेस की लायबिलिटी होगी। उसको अपन लिखेंगे कैसे? लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जो ओव्ड बाय बिजनेस, मतलब बिजनेस के द्वारा पेबल होता है। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जो बिजनेस के द्वारा अदर्स को पेबल होता है। मतलब बिजनेस क्या करेगा? दूसरे को पेमेंट करेगा। वही क्या होती है? लायबिलिटी होती है। आई बात समझ में? सीधी भाषा में ये बोले, जिसको देख के मन क्या हो रहा हो? दुखी हो रहा हो, वो क्या है? लायबिलिटी। और जिसको देख के मन बड़ा खुश हो रहा हो, दिल गार्डन गार्डन हो रहा हो, वो अपनी क्या होती है? एसेट्स होती है। चले आगे। अब अपने पास लायबिलिटी कितने टाइप की हो सकती है? भाई लायबिलिटी होती है अपने पास टू टाइप्स की होती है। करंट लायबिलिटी, एक अपने पास होती है नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने टाइप्स की होगी अपने पास? टू टाइप्स की, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी टेंशन जिससे छुटकारा हमें क्या करना है? 1 साल के अंदर अंदर पाना है। आया ऐसे समझ लीजिए, ऐसी टेंशन जिसका पेमेंट हमें क्या करना है? विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है, वो अपनी कौन सी होगी? करंट लायबिलिटी होगी। आई बात समझ में? फिर अपने पास है नॉन करंट लायबिलिटी। भाई नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? तो ऐसी लायबिलिटी या ऐसी टेंशन जिसका पेमेंट हमें मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद में करना है, तो वो क्या होगी अपने पास? नॉन करंट लायबिलिटी होगी। आई बात समझ में? चले आगे। अब अपने पास करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले किसकी बारी? क्रेडिटर्स। सबसे पहले किसकी बारी भैया? क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। देखो हमने कल एसेट्स पढ़ा था, तुमने एसेट्स के अंदर देखा था डेटर्स क्या होते हैं। तो डेटर्स का जस्ट ऑपोजिट होता है क्रेडिटर्स। कैसे? ध्यान से समझना। मेरा बिजनेस किसका भैया? स्टेशनरी का बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है मेरा? स्टेशनरी का बिजनेस है। मैं क्या करता हूँ? स्टेशनरी आइटम को सोल्ड करता हूँ। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए करता हूँ। समझना ध्यान से। मेरा बिजनेस है स्टेशनरी का। मैंने क्या किया? मैंने चिंकी से 50,000 का गुड्स परचेज किया। मैंने क्या किया? चिंकी से 50,000 का गुड्स परचेज किया। तो क्या हुआ? गुड्स तो मेरे बिजनेस में आ गया। क्या मैंने चिंकी को पेमेंट किया? क्या चिंकी को मैंने पेमेंट नहीं किया? चिंकी को मैंने पेमेंट नहीं किया। चिंकी ने कहा सर पेमेंट कीजिए। मैंने कहा चिंकी मैं आपको 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा। मैंने क्या कहा चिंकी को? चिंकी को मैंने ये कहा कि मैं आपको 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा। तो जैसे ही 15 दिन बाद मुझे चिंकी दिखेगी, मेरा मन क्या होगा? खुश होगा, दुखी होगा? मेरा मन क्या होगा? दुखी होगा। क्यों दुखी होगा? क्योंकि मुझे चिंकी को 15,000 रुपए क्या करना है? पेमेंट करना है। आई बात समझ में? तो चिंकी मेरे बिजनेस के लिए, चिंकी मेरे बिजनेस के लिए क्या होगी? क्रेडिटर्स होगी। चिंकी मेरे बिजनेस के लिए क्या होगी? क्रेडिटर्स होगी। वो बिजनेस से पैसे मांगने वाली होगी। आई बात समझ में? तो ये होता है क्रेडिटर्स। भाई मैंने क्या कहा? 15 दिन में पेमेंट करूंगा। तो क्या 1 साल के अंदर अंदर है क्या? बिल्कुल 15 दिन 1 साल के अंदर अंदर ही आते हैं। तो ये मेरी कौन सी हो जाएगी? करंट लायबिलिटी हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? चले आगे। नेक्स्ट अपने पास है बिल्स पेबल। क्या वर्ड अपने पास? बिल्स पेबल। हमने कल पढ़ा था बीआर, पढ़ा था ना भैया? बिल्स रिसीवेबल पढ़ा था हम लोगों ने एसेट्स के अंदर। तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? बिल्स पेबल होता है। कैसे? ध्यान से समझना। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मेरा बिजनेस कौन सा है? स्टेशनरी का बिजनेस है। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने चिंकी से 50,000 का गुड्स परचेज किया। चिंकी ने कहा ये लीजिए सर 50,000 का गुड्स। चिंकी ने क्या किया? ये लीजिए सर 50,000 का गुड्स और मुझे क्या दीजिए? 50,000 रुपए दीजिए। मैंने कहा पैसे तो नहीं है, मैं आपको पैसे 3 महीने बाद दूंगा। मैंने चिंकी को क्या बोला? मैं आपको पैसे 3 महीने बाद दूंगा। चिंकी ने कहा सर मुझे विश्वास नहीं है आप पे। चिंकी ने क्या कहा? चिंकी ने कहा सर मुझे आप पर विश्वास नहीं है। तो चिंकी ने क्या किया? चिंकी ने एक लीगल पेपर तैयार किया। ये क्या है भैया? लीगल पेपर। चिंकी ने क्या किया? एक लीगल पेपर तैयार किया। ठीक है,
फिर ये पेपर किसको दिया? मुझे, ये मैं हूँ। ये कौन है भैया? ये मैं हूँ। चिंकी ने क्या किया? ये मुझे पेपर दिया और कहा कि सर आप भले ही मेरे सर हो, लेकिन पैसों के मामले में मुझे किस पर विश्वास नहीं है। देखो बिजनेस का रूल होता है, बिजनेस का रूल ये होता है पैसे सबसे लेने होते हैं, सबका हिस्सा हमें रखना होता है, ठीक है। तो चिंकी ने कहा सर आप भले ही मेरे सर हो, लेकिन आपने कहा 3 महीने बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास नहीं है, तो मैंने ये पेपर बनाया है। आप क्या कर दो? इस पेपर पे सिग्नेचर कर दो। जैसे इस पेपर पे मैं क्या कर दूंगा? सिग्नेचर कर दूंगा, तो ये पेपर मेरे लिए क्या बन जाएगी? टेंशन बन जाएगी। टेंशन क्यों बन जाएगी? कि मुझे जैसे ही 3 महीने होंगे चिंकी मुझे पेपर दिखाएगी और मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चिंकी को 50,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो पेपर है, ये जो बिल है, इसको बोलते हैं बिल्स पेपर। ये जो बिल है मुझे पेमेंट क्या करना है? 1 साल के अंदर करना है। तो ये कौन सी लायबिलिटी हुई? करंट लायबिलिटी हुई। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो क्रेडिटर से क्या आ गया अपने पास? बिल्स पेबल आ गया। दोनों ऑपोजिट है किससे? ये डेटर्स का ऑपोजिट है और ये किसका ऑपोजिट है भैया? बिल्स रिसीवेबल का ऑपोजिट है। आई बात समझ में? मजा आ रहा है समझने में? चले फिर आगे। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है? नेक्स्ट अपने पास वर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? सर हमने तो ऐसा कुछ नाम ही नहीं सुना है ना। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ध्यान से समझना। देखो जो भी अपने बैंक होते हैं, जो भी बैंक होता है, बैंक अपने पास जनरली 4 प्रकार के अपने बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बैंक के अंदर जनरली हम 4 प्रकार के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एसबी मींस सेविंग बैंक अकाउंट। कौन सा होता है भैया? सेविंग बैंक अकाउंट। जो हम जनरली अपने घर में जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करवाते हैं? एसबी करवाते हैं, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक है। आपने पेरेंट्स को पूछना, उनका भी मोस्टली क्या हुआ? सेविंग बैंक अकाउंट ही ओपन होगा। दूसरा होता है अपने पास करंट अकाउंट। कौन सा होता है भैया? सीए। सीए मींस क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, यहाँ पे क्या भैया? करंट अकाउंट, ठीक है। थर्ड अपने पास कौन सा होता है? थर्ड अपने पास होता है एफडी। ये सबने सुना होगा, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, है ना। ये फिक्स्ड डिपॉजिट ये कौन प्रोवाइड करवाते हैं? बैंक प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपने ये भी सुना होगा आरडी। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। क्या होता है भैया? रिकरिंग डिपॉजिट। अब उसके होता क्या है? देखो सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होता है कि जनरली जो हाउस होल्ड होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, वो बैंक में क्या करवाते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक है। और करंट अकाउंट कौन ओपन करवाते हैं? करंट अकाउंट कौन ओपन करवाते हैं? बिजनेस। कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस है, जिस नाम पर बिजनेस है, तो बिजनेस क्या करवाता है? करंट अकाउंट ओपन करवाता है। क्यों करवाता है भैया? करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितना ही पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और कितना ही पैसा विड्रॉल कर सकते हो। करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन सेविंग अकाउंट में लिमिट होती है। सेविंग अकाउंट में आप एक लिमिट के अंदर ही पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो और एक लिमिट के अंदर ही पैसा विड्रॉल कर सकते हो। आई बात समझ में? सेविंग के अंदर लिमिट होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। सेविंग में क्या होता है? इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट अपने पास होता है एफडी। एफडी मींस फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने सुना होगा, अपने पापा जी दादाजी जो भी आपके, वो एफडी करवाते हैं। वो बोलते हैं 5 साल के लिए पैसा बैंक में लगा दो। क्यों लगा दी? क्योंकि ब्याज क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। इंटरेस्ट क्या मिलेगा भैया? ज्यादा मिलेगा। तो एफडी में क्या होता है? एफडी में एक बड़ा अमाउंट एक फिक्स टाइम के लिए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए बैंक वाले को दे देते हैं, भैया आप अपने पास रखो और 3 साल बाद 2 साल मुझे वापस ये पेमेंट दे देना। उसमें क्या होता है? इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट अपने पास होता है बैंक अकाउंट आरडी। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब क्या हुआ? बार बार डिपॉजिट करवा रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने बैंक को कहा कि भैया हम हर महीने आपको 1000 की डिपॉजिट करवाएंगे। कब तक? 5 साल तक या 5 इयर्स तक हम क्या करेंगे? 1000 पर मंथ की डिपॉजिट करवाएंगे। तो इस तरह के जो अकाउंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। तो आज से आपको समझ में आना चाहिए कि बैंक जो होते हैं उसमें 4 टाइप्स के जनरली अकाउंट ओपन करवाए जाते हैं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट और भी वो चीजें होती हैं, लेकिन आपको अभी ये समझना है, ठीक है। अपना काम कौन सा है भाई? अपना क्या है? हम अकाउंटिंग किसी करते हैं? हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस कौन सा अकाउंट ओपन करवाता है? बिजनेस करवाता है कौन सा अकाउंट? ये करंट अकाउंट। बिजनेस क्या करवाता है भैया? करंट अकाउंट बैंक में ओपन करवाता है। देखो हमने पढ़ा था एसेट्स के अंदर कैश एट बैंक, है ना। तो बैंक में पड़ा हुआ पैसा, तो बैंक में पड़ा हुआ पैसा कौन से खाते में होता है भैया? करंट अकाउंट में होता है। कौन से होता है? करंट अकाउंट में होता है। क्यों होता है? मैंने आपको भी समझाया था, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती। हम कितनी लिमिट तक पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं और कितनी लिमिट तक पैसे विड्रॉल भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो इसमें क्या रिलेशन है ये समझना ध्यान से। देखो करंट अकाउंट में कौन ओपन करवाता है? बिजनेस ओपन करवाता है, ठीक है। यदि बिजनेस का करंट अकाउंट है
पहली शर्त क्या है, बिजनेस का करंट अकाउंट है और बिजनेस की अच्छी गुडविल है, वो बैंक में काफी सारे पैसे डिपॉजिट करवाता है, वापस पेमेंट भी कर लेता है, लोन भी लेता है, तो उसका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा है। क्रेडिट स्कोर क्या है, काफी अच्छा है। तो क्या हुआ कि बिजनेस को रिक्वायरमेंट पड़ गई कि 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, उसके खाते में 1 रुपया भी नहीं है, करंट अकाउंट में बिजनेस के नील है, नील बट्टा सन्नाटा, 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन क्या होगा, इसको 1 लाख की रिक्वायरमेंट होगी, कितने की, 1 लाख की रिक्वायरमेंट हो गई। तो बिजनेस ने बैंक से कहा कि भैया मुझे क्या चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, हम आपको ये 1 लाख रुपए क्या करेंगे, 30 डेज में लौटा देंगे, 30 डेज में लौटा देंगे। तो बैंक ने कहा भैया आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बड़े नेक आदमी हो, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, तो हम आपको 1 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट सैंक्शन करते हैं। क्या करते हैं, 1 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट सैंक्शन करते हैं। लेकिन पॉकेट में नहीं करेंगे, क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे वो हमसे, इंटरेस्ट लेंगे। तो हमने क्या, इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए दे दिए हमें। तो ये 1 लाख हमें क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, 30 दिन के अंदर अंदर इसका मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गई, टेंशन। क्या हो गई भैया, टेंशन। कौन सी टेंशन, विद इन 1 ईयर, मतलब करंट लायबिलिटी, और उसका नाम क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आई बात समझ में, बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि मुझे विद इन 30 डेज या 45 डेज वापस इस अमाउंट का पेमेंट करना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, चले आगे, मजा आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट अपने पास है शॉर्ट टर्म लोन। अब ये शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है 1 साल से कम टाइम के लिए लिया गया लोन। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें रिक्वायरमेंट है 6 महीनों के लिए, यार मुझे 5 लाख रुपए चाहिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए 6 महीने के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने बैंक से कहा भैया मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मैंने ये लो 5 लाख रुपए, ये लो 5 लाख रुपए, लेकिन 6 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देना। तो भैया मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है। तो जैसे ही मैं बैंक के सामने से निकलूंगा, मेरा मन क्या होगा, बड़ा दुखी होगा। क्यों दुखी होगा, जैसे ही मैं बैंक को देखूंगा मुझे याद आ गया, अरे यार इसको मुझे 6 लाख का पेमेंट करना है ना। तो जैसे ही मैं इसको देखूंगा मेरा मन क्या होगा, दुखी होगा, टेंशन होगा। उसका नाम क्या होता है, लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी भैया, मैंने क्या कहा, 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करूंगा, मतलब करंट लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लोन कौन सी लायबिलिटी हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, चले आगे, मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम। जो ये दोनों वर्ड है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम, जैसे हमने करंट एसेट्स के अंदर भी पढ़ा था, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, तो सब एक ही पार्ट है। तो हम ये वर्ड आगे पढ़ेंगे, आपको भी नोट कर लेना है ताकि आपको इस सीक्वेंस में याद रहे कि अपनी ये लायबिलिटी है। आप मोस्टली इन्हीं लायबिलिटीज को देखोगे अपने पूरे चैप्टर के अंदर, कौन कौन सी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम। आई बात समझ में, ये अपन पूरा अलग से पढ़ेंगे इसको। चले आगे, मजा आ रहा है। नेक्स्ट अपने पास है नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने क्या लिखा, ऐसी टेंशन जिसका पेमेंट क्या करना हो, 1 साल के बाद में करना हो। ऐसी टेंशन जिसका पेमेंट 1 साल के बाद में करना हो, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। वे कौन कौन सी होती है, कैपिटल। सर कैपिटल लायबिलिटी कैसे होती है, आया क्वेश्चन, कैपिटल लायबिलिटी कैसे होती है। पहले आप मुझे ये बताओ कैपिटल होती क्या है। मैंने आपको तीसरी क्लास में समझाया था कि कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, समझाया था ना, याद आ रहा है कुछ, वापिस पढ़ने वाली तो अपने, मैंने आपको तीसरी क्लास में समझाया था कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, ठीक है। उसको हम आगे वापस देखते हैं। देखिए ध्यान से वापिस, कैपिटल क्या होता है हमने देखा था इसके बारे में। हमने कहा ये कौन है, बिजनेसमैन। ये कौन था भैया, बिजनेसमैन। और ये कौन है, बिजनेस। ये कौन है, बिजनेस। बिजनेसमैन, बिजनेस में जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है, जो कुछ भी पैसा लगाता है, कौन सी वैल्यू में, मॉनेटरी वैल्यू में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं भैया, कैपिटल बोलते हैं। हमने अपने 3rd क्लास में इसको डिटेल से पढ़ा था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाइए, पहले वीडियो देखें, फिर ये आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं सर ये नॉन करंट लायबिलिटी कैसे होती है, वो समझना ध्यान से। ये है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस के अंदर, बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर क्या लगाया, 1 लाख रुपए लगाए। कितने लगाए, 1 लाख रुपए लगाए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेस में जितने पैसे लगाए, ज्यादा नहीं, कम से कम इतना तो कमा के दूं, ज्यादा नहीं, कम से कम इतना तो कमा के दूं। आई बात समझ में। तो बिजनेस की टेंशन है, बिजनेस की हेडेक है कि जो बिजनेसमैन ने मुझ पर विश्वास करके जो पैसे लगाए ना, तो उतना मैं वापस कमा के दूं।
उसी टेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। और लायबिलिटी कौन सी, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी क्यों बोलते हैं, जब भी हम अपना बिजनेस लगाते हैं, हम चाहते हैं कि अपना बिजनेस हजारों साल तक चले, पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलता रहे। तो आप ये कहते हो क्या, हे भगवान मेरा बिजनेस लगाया इसी साल बर्बाद हो जाए बिजनेस, कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, मेरा बिजनेस फलता फूलता रहे, मेरा बिजनेस चलता रहे। इसीलिए कैपिटल का जो पैसा है हम ये मानते हैं कि एक साल में नहीं, बहुत काफी सालों बाद मिलने वाला होगा। तो ये क्या होती है, बिजनेस के लिए एक तरह से नॉन करेंट लायबिलिटी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को। चले आगे, नेक्स्ट अपने पास है लॉन्ग टर्म लोन। सीधी सी आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा, लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या हुआ, ऐसा लोन जो हमने एक साल से ज्यादा टाइम के लिए ले रखा है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। भैया मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक वालों से भैया मुझे 5 साल के लिए लोन चाहिए, बैंक ने कहा ठीक है भैया ले जाओ 5 साल के लिए लोन। तो लोन मतलब टेंशन तो है, लेकिन क्या करना, मुझे 5 साल बाद पेमेंट करना है ना। तो कौन सी लायबिलिटी हुई है मेरी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो आई बात समझ में। तो हमने क्या देखा, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी वगैरह क्या होती है, हमने ये चीज देखी है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपको मजा आया होगा। ठीक है, ध्यान रखना लायबिलिटी को एक और तरीका है, उसको हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो लायबिलिटी से हम देखा ना, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे हम लायबिलिटी को 2 और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट में, इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटी। किसको, करंट लायबिलिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल सकते हैं। और नॉन करंट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटरनल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया, इंटरनल बोल सकते हैं। आई बात समझ में। हम करंट लायबिलिटी को एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल सकते हैं और नॉन करंट लायबिलिटी को इंटरनल लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है सर, एक्सटर्नल का मतलब ये होता है बिजनेस के द्वारा जो आउटसाइडर को पेमेंट किया जा रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। जैसे क्रेडिटर्स क्या होगा, क्या बिजनेस खुद है, क्या बिजनेस खुद नहीं है, ये कौन है, अलग बिजनेस के बाहर का पर्सन है। बिल पेबल भी क्या है, बिजनेस के बाहर का पर्सन है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस का बाहर का पर्सन है। शॉर्ट टर्म लोन भी क्या है, बिजनेस के बाहर का पर्सन है। ठीक है, और ये दोनों भी बिजनेस के बाहर के होते हैं। तो ये कौन सी होती है अपने लिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। सर इंटरनल लायबिलिटी, ध्यान रखना इंटरनल लायबिलिटी सिर्फ एक ही होती है, कौन सी होती है, कैपिटल। कौन सी होती है भैया, कैपिटल, जो बिजनेस की खुद की लायबिलिटी होती है। मतलब बिजनेस ये कहता है कि यार बिजनेसमैन ने मुझ पर विश्वास करके पैसा लगाया तो मुझे उसको पेमेंट वापस करना है। तो लॉन्ग टर्म लोन, भैया लॉन्ग टर्म लोन क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन क्या होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। क्या होगी लॉन्ग टर्म लोन, एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। यदि हम लायबिलिटी को इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड करते हैं तो एक्सटर्नल में कौन कौन सी आएगी, एक्सटर्नल में ये तो सब आएगी, साथ में कौन सी आएगी, लॉन्ग टर्म लोन भी आएगा। और इंटरनल में कौन सा आएगा, ओनली एंड ओनली कैपिटल आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। आई बात समझ में। और यदि लायबिलिटी को हम लोग करंट एंड नॉन करंट में करते हैं तो करंट में कौन से आएंगे, करंट में ये सब आएंगे, और नॉन करंट में कौन सी आएगी, ये लायबिलिटी आएगी। आई बात समझ में। देखो हमने काफी कुछ पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में कॉमर्स का मीनिंग पढ़ा था, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़े थे, उसके बाद हमने एसेट्स पढ़ी है। ये अपनी 5th क्लास है भैया, इसमें हम लायबिलिटी पढ़ रहे हैं। ये आपको सभी सीक्वेंस से देखना है और सभी सीक्वेंस से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। अकाउंट्स काफी इजी है, बहुत इजी सब्जेक्ट है अकाउंट्स, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अकाउंट, और आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं ये सब्जेक्ट। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखे हैं, आप उस पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको मैंने जो पढ़ाया है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत है मुझे बताइए, मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।